ठीक है, हम अंतिम संप्रदाय पढ़ रहे हैं जिसके बारे में बात करेंगे, शाक्त संप्रदाय। गोरा क्रियावादी कंप्लीट, जिसे निष्क्रियावाद भी कहते हैं। लिखिए शाक्त संप्रदाय, जहां पर देवी की पूजा की जाती है। शाक्त संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आदि शक्ति यानी कि देवी को सर्वोच्च मान करके उसकी पूजा की जाती है। इसमें आदि शक्ति या देवी को सर्वोच्च मानकर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, यह शाक्त संप्रदाय होता है। सर्वोच्च कौन है? आदि शक्ति है, देवी दुर्गा है और कुछ नहीं है। इसीलिए मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा या दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भागवत पुराण का उल्लेख आया है। ठीक है, श्री दुर्गा, श्रीमद् भागवत पुराण में श्री दुर्गा भागवत पुराण का उल्लेख आया है। लिखिएगा मार्कंडेय पुराण में, मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती, सप्तशती व श्री दुर्गा भागवत पुराण का उल्लेख आया है। श्री दुर्गा सप्तशती और श्री दुर्गा भागवत पुराण जो है, इसका क्या आया है? उल्लेख आया है। श्री दुर्गा भागवत पुराण। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जो देवी है, जो महादेवी है या देवी है, उसके 108 नाम हैं, जबकि कुर्म पुराण में इस देवी के 1000 नाम बताए गए। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, लिखिएगा। मत्स्य पुराण में देवी के 108 नाम व कुर्म पुराण में 1000 नाम बताए गए हैं। आदि शक्ति, भाई साहब गजब, मतलब क्या कहूं मैं आप लोगों को। आदि शक्ति के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आदि शक्ति का नाम जो है उसका जाप कर सके या उनके बारे में कोई परिचर्चा कर सके। ताकत ही नहीं है सर इस दुनिया में, मेरी क्या, किसी की भी ताकत नहीं है। 108 नाम बताए हैं किसने? मत्स्य पुराण में। इसीलिए भारत में 108 शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ क्या होते हैं? देवी का मंदिर होता है, देवी का पूजा स्थल होता है। इसलिए भारत में 108 शक्तिपीठ है। देवी के पूजा
स्थल या मंदिर। 108 है, 108 में से 51 महत्वपूर्ण है। 51 महत्वपूर्ण शब्द थोड़ा सही नहीं रहेगा। 51 देवी सती से संबंधित, ऐसा लिखो, 51 देवी सती माता से संबंधित है। अच्छा, आपने कभी देवी सती की कहानी सुनी है क्या? मुझे बताओ ना एक बार कमेंट करके। देवी सती की कहानी सुनी है? मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन उसके पहले दो तीन बातें और समझो। प्राय देवी की 3 रूपों में पूजा होती है, बहुत ही अच्छे से समझिए। मैं काले और नीले पेन का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर रहा हूं आज। प्राय देवी की 3 रूपों में पूजा होती है। अब ये 3 रूप कौन कौन से हैं? सबसे पहला लिखिए सौम्य रूप, जहां पर देवी एक बहुत अच्छे रूप में, हंसी खुशी के रूप में विराजमान है, जैसे वैष्णो देवी। वैष्णो देवी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। आज आपको घर बैठे मैं वैष्णो मैया के दर्शन करवा रहा हूं, दर्शन करिएगा। ये है सर वैष्णो देवी। आहा, अद्भुत अद्भुत। बोल वैष्णो मैया की जय हो। यह कौन है? यह वैष्णो देवी है। यह कौन है? यह वैष्णो देवी है। सौम्य रूप में पूजा होती है माता की। सौम्य रूप का तात्पर्य हो गया कि हाँ, शांत स्वभाव की, पवित्र मन की देवी है, हंसी खुशी की देवी है। ये बात याद रखना। मूर्ति को भी देखोगे तो बिल्कुल सौम्यता के साथ प्रतिमा यहां पर नजर आएगी। ठीक है। माता जी का एक प्रचंड रूप अगर हमें देखना है तो बंगाल के काली मंदिर में देखने को मिलेगा। नंबर 2, प्रचंड रूप कहां पर देखने को मिलेगा? काली मंदिर में। काली मंदिर कहां पर है? बंगाल में, जहां पर माता देवी दुर्गा जिसे हम कहते हैं काली माता। ये देखो सर, ये काली माता है। अब देखिए, माता का एक विशेष रूप हमें यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए, ये कौन है? यह काली माता है। जय हो काली मैया। ये काली माता है सर। अगर माता के काम रूप की पूजा करनी है तो फिर हमें असम चलना पड़ेगा। देखिए, काम रूप, काम रूप, और काम रूप की पूजा होती है कामाख्या। कामाख्या कहां पर है? असम में। ये रहा कामाख्या। ये कामाख्या माता। प्राय माता के 3 रूपों की पूजा की जाती है। सौम्य रूप की पूजा कहां पर की जाएगी? सौम्य रूप की पूजा की जाती है मेरे दोस्त हमारे भारत में, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर। प्रचंड रूप की काली मंदिर में बंगाल में। काम रूप की कामाख्या असम में। क्लियर हो गई? चलिए, अब इसके अलावा भारत के मूल रूप से 108 शक्तिपीठ है, जिसमें देवी सती के 51 शक्तिपीठ माने गए। 4 शक्तिपीठ बहुत प्रसिद्ध है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। और मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी देवी सती की कहानी सुनी है? नहीं सुनी तो मैं बताता हूं आपको देवी सती की कहानी। आज से हजारों साल पुरानी बात है। जब प्रजापति ने संसार का निर्माण किया तो अपने कुछ पुत्रों को बनाया। उन्हीं में से एक पुत्र था दक्ष प्रजापति। बड़ा अभिमानी और अहंकारी व्यक्ति था। संतान हुई सती।
इतनी रूपवान थी, चरित्रवान थी, गुणवान थी कि राजा दक्ष प्रजापति चाहता था कि सती का विवाह किसी एक अच्छे राजघराने से युवक के साथ की जाए, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ईश्वर ने उसकी नियति में उस व्यक्ति को लिखा था जिसने पूरे संसार का निर्माण किया, उस व्यक्ति के बारे में लिखा था जो पूरी संसार का ध्यान रखने वाला है, संसार का संहारक भी है, भगवान शिव। हर हर महादेव। सती बाल्यकाल से ही शंकर भगवान की आराधना करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? किसका जाप करने लगी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। जहां पर दूसरी महिलाएं, दूसरी बालिकाएं भगवान शिव के रूप को देख करके डर जाती, वहीं पर सती भगवान शिव के रूप को देख करके स्व में मुस्कुराहट प्रसारित करती थी और प्रसन्न हुआ करती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ जो भोले हैं मन से, और भगवान माता सती की जो उन्होंने तपस्या कर रही थी, उस तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए। बोले क्या चाहती हो? सती ने बोला मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूं। ठीक है। सती का और भगवान शंकर का विवाह हुआ, बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। इसमें मंत्रोच्चार का काम स्वयं ब्रह्मा ने किया था, और जो कन्यादान था उस कन्यादान की रस्म भगवान इस विष्णु ने की थी, भगवान विष्णु ने की थी, जो सृष्टि के पालन करता है। इस विवाह में बस एक ही कमी थी, वो थी दक्ष प्रजापति की, जो कि देवी सती को आशीर्वाद देने भी नहीं आए थे। कन्यादान तो बहुत दूर की बात थी। दक्ष प्रजापति कौन थे? देवी सती के पिता थे, भगवान महादेव के ससुर थे, जो इस विवाह में उपस्थित नहीं थे। स्वयं ब्रह्मा, जगत पिता ब्रह्मा ने तो क्या किया था? मंत्रोच्चार का काम किया था। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, उन्होंने कन्यादान किया था, विवाह संपन्न हुआ। अब यहां दक्ष प्रजापति के मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। वो बदले की भावना से वशीभूत होकर के एक यज्ञ का आयोजन करता है। उस यज्ञ में तमाम देवी देवताओं को आयोजित किया गया, लेकिन एक को आमंत्रित उस यज्ञ में तमाम देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन एक को आमंत्रित नहीं किया गया था। वह था भगवान स्वयंभू शंकर भगवान। भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया। भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया, अपने दामाद को आमंत्रित नहीं किया, अपनी पुत्री को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन बेटी के मन में अभिलाषा थी, देवी सती के मन में अभिलाषा थी कि मैं हमारे पिता के द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है उसमें सम्मिलित तो हूं। पूछो तो सही कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि पिता आपने मुझे आमंत्रित ही नहीं किया? क्या मैं आपकी पुत्री नहीं हूं? इस जिज्ञासा के साथ उन्होंने शंकर भगवान से आज्ञा मानी कि हे प्रभु, मैं पिता के द्वारा आयोजित किए जाने वाले यज्ञ में शामिल होना चाहती हूं, मुझे अनुमति दें, मुझे अनुमति दें। मेरे दोस्त, शंकर भगवान जानते थे कि यह कुछ अनहोनी का संकेत है। शंकर भगवान जानते थे कि कुछ अनहोनी का संकेत है। उन्होंने भरे मन अनुमति दे दी कि जाओ, चली जाओ। जब सती यज्ञ में पहुंची तो अपने पति का घोर अपमान सहन नहीं कर सके और उस यज्ञ की अग्नि में अपने आप को प्रज्वलित कर लिया। इस बात की सूचना उन्हों को मिली, किनको मिली? जो कैलाश के वासी थी, वो कैलाशों के वासी शंकर भगवान को मिली, क्योंकि सती होते समय का ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोली और खोल करके धरती पर पटकी, धरती पे भूचाल आ गया और वो एक विकराल रूप धारण करके उस यज्ञ में पहुंचे। अपनी तलवार से उन्होंने दक्ष प्रजापति की गर्दन अलग कर दी और अपनी जलती हुई पत्नी सती को अपने कंधे पर अपने हाथों में लेकर के चल पड़े। रो रहे थे, आंसू आ रहे थे। सृष्टि के मुख्य रचनाकार के आंखों में, भगवान शिव की आंखों में, नीलकंठ की आंखों में। कल्पना करें एक बार आप, सृष्टि का विनाश तय था कि हां, अब इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता। सब देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे विष्णु, आप पालन करता है, कृपया इस संसार की रक्षा करें। विष्णु ने सब देवी देवताओं की प्रार्थना सुनकर के अपना सुदर्शन चक्र चलाया सती के ऊपर
और सती के शरीर के 51 टुकड़े हो गए। पूरे भारत में वह 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गई। इसीलिए भारत में 51 सती की शक्तिपीठें हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? जहां पर दांत गिरा वह दंतेश्वरी हो गई, जहां पर योनि गिरी वह कामाख्या हो गई, जहां पर पैर गिरा वह बिमला देवी हो गई, जहां पर स्तन गिरा वह तारा तारिणी हो गई, जहां पर दाहिने पैर की अंगुली गिरी वह कालीकाट हो गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या भगवान शंकर ठीक थे, एक बार थोड़ा विचलित हुए, लेकिन वह भी सृष्टि के विनाश को तो नहीं चाहते थे। फिर बाद में कुछ समय के बाद वही सती मां पार्वती का रूप लेकर के हिमालय की पुत्री हुई, और वही मां पार्वती बाद में शंकर भगवान की पत्नी बनी। हर हर महादेव, बोल पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये थी रानी सती की कहानी। क्या है बात क्लियर? एक बार मुझे बताइए। उम्मीद करता हूं आप तक ये चीजें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए 4 शक्तिपीठ थोड़ा सा लिख लीजिए एक बार, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ज्यादा उपयोगी हैं। 4 प्रमुख शक्तिपीठ। प्रमुख शक्तिपीठ, ऐसी मान्यता है कि इंसान को एक बार तो इन शक्तिपीठों की यात्रा करनी ही चाहिए। ठीक है, ये जो 4 हैं, सती के कितने हैं? 51 हैं, उनमें से 4 में लिखा रहा हूं। नंबर 1, पहला कामाख्या मंदिर, कहां पर है? असम में। यहां माता सती की योनि गिरी। ठीक है, कालीघाट मंदिर कहां पर है? कलकत्ता। दाहिने पैर की अंगूठी गिरी, अंगुली गिरी माता सती की दाहिने पैर की दाहिने पैर की अंगुली गिरी, दाहिने पैर की अंगुली गिरी। विमला या बिमला देवी, बिमला देवी मंदिर, यहां पे माता सती का पैर गिरा था। बिमला देवी मंदिर कहां पर है? बिमला देवी मंदिर यह जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी का, पुरी उड़ीसा में, वहां पर है। ठीक है, लिखिए, पुरी उड़ीसा। उड़ीसा, यहां माता सती का पैर गिरा, पैर गिरा। ये पैर की उंगली है ना, दाहिने पैर की, विशेष तौर पर यहाँ केवल और केवल पूरा का पूरा एक पैर गिर गया था। ठीक है, इसी प्रकार एक आता है तारा तारिणी मंदिर। तारा तारिणी कहाँ पर है? ब्रह्मपुर उड़ीसा में है। लिखिए, तारा तारिणी मंदिर, ब्रह्मपुर उड़ीसा। यहाँ माता सती का स्थल गिरा। चलिए, तो हो गया बिमला मंदिर।
विमलांबा मंदिर, ठीक है। ये तारा तारिणी मंदिर, चलो ये तो क्या हो गया, विमला माता मंदिर। ये हो गया तारा तारिणी मंदिर, तारा तारिणी मंदिर लिख लो। तारा तारिणी मंदिर। लिख लिया। अर्जुन भाई, शायद आपने कहानी नहीं सुनी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि माता सती जो अग्नि में थी, अग्नि में अपने आप को उन्होंने भस्म करने की कोशिश की थी। उस अग्नि में भस्म होने के बाद में माता सती के शव को भगवान शंकर उठा करके पूरे संसार में यत्र तत्र जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो सृष्टि के विनाश को बचाने के लिए देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु रक्षा करो, नहीं तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सृष्टि की रक्षा के लिए जो माता सती का शव था उसको 51 टुकड़ों में बांट दिया था। हालांकि कुछ जगह पर हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि भगवान शिव भी सृष्टि के विनाश को नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु के द्वारा जब सुदर्शन चक्र चलाया गया तो उसका कोई विरोध नहीं किया। क्या यह बात क्लियर हो गई क्या अर्जुन? उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था। तो चलो, ये थी कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चाएं विशेष तौर पर जो आप सभी के साथ आज मुझे करनी थी। क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लीजिए, शाम को 5 बजे वापस मुलाकात करेंगे। आजीवक संप्रदाय के बारे में पढ़ा, भाग्यवादी, नास्तिकवादी या नियतिवादी कहते हैं। मंगलीपुत्र घोषाल ने स्थापना की थी। 10 पूर्व 8 महानिमित 2 मग्घों में विभाजित है। दक्षिण भारत में नवकादीर साहित्य कहलाता है। मौर्य काल महत्वपूर्ण रहा। अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं, शरीर को गंधा रखते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, एक दंडिन कहलाते हैं। ईश्वर कर्मकांड पुनर्जन्म में अविश्वास है, पूर्ण नग्नता। और मेरे प्यारे साथियों, एक बात याद रखिएगा, अहिंसा जो है इसमें यह क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। क्लियर? चलिए, अंतिम समय में नृत्य, गायन आदि के माध्यम से अपना शरीर त्याग देते हैं। चलिए, गौर अक्रियावादी जिसके अध्यक्ष पूर्ण कश्यप हुए, निष्क्रियतावाद भी है, कर्म को मानता ही नहीं है। ठीक है, जैन धर्म के बाद और बौद्ध धर्म के पहले यह विकसित हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन दोनों ने ही इसका क्या किया था, खंडन किया। इसी के एक आचार्य अजीत के शंबलीन हुए थे। चलिए, शाक्त संप्रदाय देवी की पूजा की जाती है। मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती और श्री दुर्गा भागवत पुराण का उल्लेख आया है। मत्स्य पुराण में 108 नाम है, कुर्म पुराण में 1000 नाम है। 108 शक्तिपीठ है, 51 देवी सती से संबंधित है। सती की कहानी मैंने पढ़ाई। सौम्य रूप में वैष्णो देवी है, प्रचंड रूप में काली माता है, काम रूप में कामाख्या असम है। 4 मंदिर है मूल रूप से। कौन कौन से हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया। पहला कामाख्या मंदिर है जो असम में है। दूसरा कालीघाट मंदिर है कलकत्ता में, विमला देवी मंदिर पुरी में है, और तारा तारिणी मंदिर ब्रह्मपुरा उड़ीसा में है। तो ये थी कुछ बातें। शाम को अगले टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।